नमस्कार साथियों, आपके एसएससी जीडी का 2025 वाला रिजल्ट साथियों आ चुका है और आप में से जिन भी साथियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारी बधाइयाँ। और जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा वो अपने यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये आपको मैं ये भी बता दूं साथियों कि अपने पास कुछ स्टेट ऐसे रहते हैं जिनके अंदर हमेशा मेरिट ज़्यादा रहती है और कुछ स्टेट ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपके पास मेरिट हमेशा कम रहती है। और अगर मैं स्पेशली बात करता हूँ अपने कुछ स्टेट की, तो उसके आधार पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2025 के अंदर किस तरीके की मेरिट रही है अपने एसएससी जीडी 2025 की, जिससे आप अभी जो 2026 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है आप इससे पता लगा सकते हैं कि अपनी मेरिट कितनी की रहेगी और हमें कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो यहाँ अपने बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहले जैसे आपके सामने मैं हरियाणा का बताना चाहूँगा कि हरियाणा की जो कट ऑफ है ना वो कितनी रही हुई है। यहाँ अगर हम हरियाणा की बात करें तो इसके अंदर साथियों एक चीज़ देखिएगा, ये आपका जो एरिया वो सारा जनरल का एरिया आता है, बॉर्डर का एरिया तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास अगर हम बात करें, अच्छा ये क्या है, पोस्ट है भाई, ये इतनी पोस्ट थी और ये भरी हुई इतनी है ना, यानी एक पोस्ट थी एक भर गई, 3 पोस्ट थी तो ये खाली रहेगी है ना। तो आपके पास अगर बात करोगे तो बीएसएफ की अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे अगर आप बीएसएफ की बात करते हैं तो आपके पास क्या है, देखो आपके पास कैटेगरी के अनुसार देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं बीएसएफ की बात करता हूँ ईएसएम की, इसके अंदर आपके पास कोई पोस्ट भरी हुई नहीं है, खाली ही रहेगी तीनों की तीनों पोस्ट। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो आपके पास देखिए 136 है ना, ओबीसी की 134, ये 129 और ये 138, ये आपके अलग अलग कैटेगरी के अनुसार है। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा साथियों कि 136 134 कितनी ज्यादा मेरिट है ना वो आपकी हरियाणा की गई हुई है। हरियाणा की इतनी सारी मेरिट जा रही है। अगर आप यहाँ ट्राई करते हैं उसके बाद सीआईएसएफ के लिए या सीआरपीएफ के लिए या आईटीबीपी के लिए ना, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो मेरिट गई हुई है ये इससे भी ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 141 138 131 142 है ना, सीआईएसएफ की इससे भी ज़्यादा गई हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीआरपीएफ की तो ये 141 137 136 142 और इसी तरीके से हमारे पास आईटीबीपी की है। यानी कि आपके पास अगर आप चेक करोगे ना तो 130 से लेकर है ना, 130 से लेकर और 142 तक की जो आपकी कट ऑफ है वो क्या है आपके हरियाणा की है ना। 130 से आपके 130 से तो कम कोई है ही नहीं है ना। 130 का अगर आप यहाँ देखो सिर्फ यही है आपके पास, 130 से ऊपर ही मानो किसकी, हरियाणा की। अब हरियाणा की इतनी ज्यादा मेरिट जाने का कारण क्या है, एक तो बॉर्डर एरिया नहीं है ना, दूसरा ये भी है साथियों कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो क्या है एकदम से एक्टिव है और हर बच्चा क्या कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, हर बच्चा तैयारी कर रहा है। अब यहाँ राजस्थान की मेरिट देखो आप एक बार, यहाँ पे जब आप राजस्थान की मेरिट को देखोगे, अच्छा ये राजस्थान क्या है अपने बॉर्डर एरिया में भी आता है, कुछ एरिया जो हमारा बॉर्डर एरिया में भी आता है। तो यहाँ पे जिस जगह पे बी लिखा हुआ है वो क्या है तुम्हारा बॉर्डर एरिया और जी लिखा वो जनरल एरिया है ना, ये बॉर्डर एरिया। तो बॉर्डर एरिया की हमेशा क्या रहती है, कट ऑफ आपकी कम रहती है। तो यहां अगर मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान के अंदर आपके पास एआर से संबंधित अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो इनकी जो मेरिट गई है वो गई है आपके 138 132 और 138 है ना। अगर मैं यहां बात करूं साथियों बीएसएफ की, तो बीएसएफ के अंदर आपके एएसएम के अंदर देखो ये पोस्टें खाली ही गई है ना, 5 और 7 पोस्टें थी, किसी ने भी यहां पे फॉर्म नहीं लगाया। यहां पे अगर आप बात करोगे आपके पास ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 100 नंबर है ना, 100 नंबर गए हुए। देखो यहाँ पे 100 नंबर वाला क्या हो गया है, फाइनल मेरिट में आ गया भाई है ना ईडब्ल्यूएस में। यहाँ पे बीएसएफ के अंदर अगर कोई ईडब्ल्यूएस के अंदर है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास ऐसे ये बॉर्डर एरिया का था और ये आपके पास जनरल एरिया का 123 है, बॉर्डर एरिया मतलब 100 वाला ही लग गया था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ओबीसी की बात करता हूं मैं, ओबीसी के अंदर आपके पास जो बॉर्डर एरिया का है वो 119 वाला लगा है और यहाँ पे 136 वाला किसके अंदर, बीएसएफ के अंदर है ना। यहाँ पे अगर मैं एससी की बात करता हूं तो बीएसएफ के अंदर आपके पास क्या है, बॉर्डर एरिया का 108 है और यहाँ पे जनरल का 123 है। एसटी की बात करते हैं तो बीएसएफ के अंदर आपके पास क्या है, 65 वाला ही लग गया। देखो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे एसटी के अंदर है ना, एसटी जो कैटेगरी है अगर वो कोई है तो 65 वाला बच्चा भी लग गया है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे जनरल एरिया के अंदर तो 128 वाला लगा है। यहाँ अगर आप बात करते हैं, यहाँ देखो यूआर के अंदर यानी जनरल एरिया के अंदर जनरल की बात करते हैं तो 121 मेरिट की और 137। यहाँ पे अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो लगभग आपका 100 से लेकर अगर मैं बॉर्डर एरिया की बात करूँ तो 100 110 105 108 के करीब जा रही है और जबकि जनरल एरिया की लगभग आपके पास क्या है 120 22 और यहाँ पे 138 तक भी यहाँ पे मेरिट जा रही है, किसके अंदर, अलग अलग कैटेगरी के अंदर है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास अगर मैं राजस्थान की सीआईएसएफ की बात करता हूँ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है सीआईएसएफ का आपका रैंक है। तो यहाँ बॉर्डर एरिया की मैं बात करता हूँ तो ये 129 गई है ना। अब सीआईएसएफ की जनरल की 140 है, बॉर्डर की 114, फिर आपके जनरल की इतनी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एसटी की यहाँ पे कम रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास जनरल की बात करते हैं तो आपके 131 और 40 है ना। तो यहाँ पे हरियाणा से थोड़ा कम है लेकिन राजस्थान फिर भी बहुत ज़्यादा है ना।
राजस्थान फिर भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास क्या है, लगभग 120, 127, और ये आपके पास मेरिट चल रही है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। तो ये बताने का कारण क्या है? बताने का कारण ये है साथियों, जो साथी क्या है पंजाब से या फिर अगर आपके जम्मू से है, तो वो बच्चा कितनी तैयारी करे इसके लिए। अभी जो 2026 के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो कितनी तैयारी करे, तो राजस्थान के अंदर अगर आप आगे देखो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, अगर इनकी भी आप मेरिट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर यहाँ पे 130, 128, 138 और इस तरीके की ये मेरिट चल रही है। अब अपने को आना है पंजाब पे, है ना। अब अपने को आना है पंजाब पे। अब मैं पंजाब की फाइनल मेरिट बता रहा हूँ, 2025 की फाइनल मेरिट जम्मू की कि सर कितनी कम रही है। जम्मू के बच्चे और या फिर पंजाब के बच्चे, है ना, हमें जो मैसेज करते हैं कि सर हमारी मेरिट बता दीजिए, क्या हमें कितना पढ़ना चाहिए। अरे यार, ये फाइनल मेरिट, एक तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब कि एग्जाम के लिए तुम्हें थोड़े कम ही, अगर कम ही नंबर होंगे तो भी पास हो जाओगे। तो हमें फाइनल मेरिट तक अगर आना है तो फिर कितने नंबर हमारे होने चाहिए वो देख लीजिएगा। अगर मैं पंजाब की बात करता हूं, अच्छा ये बॉर्डर एरिया में भी आता है ना, कुछ एरिया हमारा बॉर्डर एरिया में आता है पंजाब का अगर मैं बात करूं, और कुछ हमारा जनरल एरिया के अंदर आता है ना। यहां पे अगर आप देखोगे बॉर्डर एरिया की अगर हम बात करें तो देखो बॉर्डर एरिया के अंदर आपके देखो ये पोस्ट खाली गई, जो ईएसएम के अंदर थे वो पोस्टें खाली गई हैं। यहां पे अगर आप देखोगे उसके बाद अगर किसी ने एआर से फॉर्म भरा है तो एक पोस्ट थी, एक भर गई, यानी 105 मेरिट गई है इसकी। यहां पे अगर आप बीएसएफ की बात कर लो, है ना, यहां से लेकर यहां तक सारी ये बीएसएफ के लिए है। और यहां आपके पास बीएसएफ के अंदर आप ये देख लो, अलग अलग कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे अलग अलग कैटेगरी की बात करूं तो 95, 94, 98, 101, 94, 97। लो जी, अगर आप ये कहो ना कि सर 100 नंबर, बस 100 आपके अधिकतम नंबर है ना, देखो 98, 94, 95, यहाँ पे 101 है, और वो भी किसकी, ओबीसी की, है ना, ओबीसी, वो भी जनरल एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे अगर आप देखोगे आपके पास अगर कोई मान लो यहां जनरल से है ना, जनरल, है ना, जो कि जनरल कैटेगरी से है, तो उसका भी 99 105 है, यानी 100 नंबर आपका फाइनल के लिए काफी है। अगर मैं बीएसएफ के अंदर सिलेक्शन चाहता हूं कोई बच्चा पंजाब से, तो उसका 100 नंबर में फाइनल, 100 नंबर में फाइनल हो रहा है, अभी 100 नंबर वाला फाइनल हो रहा है। अगर मान लो सीआईएसएफ है कोई, है ना, अगर कोई सीआईएसएफ में जाना चाहता है तो इसके लिए देखो 104, 103, 109 और 107, यहाँ पे 2-3 नंबर बढ़ गए, है ना। यहाँ पे क्या है आपके पास 100 से मान लो आपके पास 4 से 5 नंबर बढ़े, तो अगर आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हो तो 104, 105 नंबर के करीब आपका होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे उसके बाद अगर मैं ट्राई करूँ तो यहाँ पे आपके पास सीआईएसएफ की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी यही आपका 105, 110। लेकिन अगर मैं सीआरपीएफ के अंदर जाना चाहता हूं ना, अगर कोई बच्चा सीआरपीएफ के अंदर जाना चाहता है तो सर उसका कितना होना चाहिए, तो आप देखेंगे सर 9, 99, 104, 106, 116, 102, 108 और यहाँ पे 106, यानी यहाँ पे 100 के करीब चल रहा है यार, 100 के करीब ही चल रहा है, 100 के करीब चल रहा है। अगर वहां अगर आप चेक करोगे, हरियाणा का देखा था आपने 138, 136, 140, 141 ऐसा आ रहा है। यहाँ पे देखो 99, 104, 116 इस तरीके की मेरिट रही है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा आईटीबीपी में जा रहा है तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ जो इनकी मेरिट है वो भी 100 के आसपास है, कितना 102, 105, 103 कैटेगरी के अनुसार आपके कम ज्यादा है, ठीक है, कैटेगरी के अनुसार थोड़ा सा कम ज्यादा है, 1-2 नंबर। यहाँ पे 102, 105 चल रही है। और अगर मान लो कोई साथी आप में से जो भी पंजाब की तैयारी कर रहा है, तो आप अपना टारगेट 100 या 105 का बना के चलो, आपका फाइनल मेरिट में आ जाएगा, ठीक है। 2026 वाले की बात कर रहा हूं, उन साथियों के लिए जो 2026 में तैयारी करना चाह रहे हैं, 2026 का जो पेपर देना चाह रहे हैं। अगर आप में से कोई साथी जम्मू का है और अगर वो जम्मू वाला साथी देख रहा है तो उसके तो भैया बस पूछो बस, अरे सिर्फ तुम्हें पेपर ही देना है यार, और कुछ नहीं करना। जम्मू वालों, तुम्हें तो सिर्फ पेपर देना है। देखो अगर तुम्हारे पास जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहां पे अगर आप देखोगे ये पोस्ट ही खाली रहेगी, देखो ये एक पोस्ट खाली है ना, एक पोस्ट थी एक भर गई, अरे भैया कितना 68, 70, लो जी यहाँ पे 45 मेरिट है, 44 मेरिट है, 66 मेरिट है। मतलब जो बच्चा पेपर में गया है, मेरे को लग रहा है वो लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास ये पोस्टें खाली जा रही है। देखो यहाँ पे बीएसएफ के अंदर देखो बॉर्डर एरिया के अंदर 11 पोस्टें थी, खाली गई हैं, 3 पोस्टें ये खाली गई हैं। अगर आप यहाँ देखो ये एक पोस्ट खाली गई है, और देखो ये पोस्ट खाली है ना, ये पोस्टें खाली गई है, ये सारी पोस्टें खाली गई हैं भाई, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर खाली है। अच्छा जहाँ पे ये जिन कैटेगरी के अंदर हुआ है उसमें 68, 70, 45, 44, इसका मतलब कि जिसने पेपर दिया वो लग गया यहाँ पे। अब इसके अगर मैं बात करूँ सीआईएसएफ में अगर कोई बच्चा गया, देखो सीआईएसएफ की तो उनकी जो मेरिट है वो देखो 58, लो जी 58, 57, 66, 69, 60, 59, 65, 76, ये लो जी आपके पास 75 नंबर तो हाईएस्ट है, 75 नंबर 76 नंबर तो हाईएस्ट है भाई। यहां पे अगर तुम बात करो कि सर सीआरपीएफ और आगे देखो है ना, इस कैटेगरी के अनुसार देख लो, तो यहां पे आपके पास क्या है, ये पोस्टें खाली गई हैं, ये पोस्टें खाली गई हैं। यहां पे अगर आप चेक करोगे ये भी पोस्ट खाली गई है। और यहां पे अगर आप देखोगे 46, 50, 73, 49, 57, 66, 63, 69, ये भी 70 से ऊपर नहीं है। तो यहां पे आपके पास जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों का आईटीबीपी के अंदर जो बच्चा कोई गया है तो 61 वाला, 73 वाला, 64 वाला, 66, कोई भी 75 से ऊपर नहीं है, एक भी 75 से ऊपर नहीं है साथियों।
साथियों, अब जो साथी 2026 के अंदर तैयारी कर रहे हैं, जो साथी 2026 के अंदर तैयारी कर रहा है साथियों, और उस साथी को चाहिए कि सर अगर हम फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, खासकर पंजाब से जो साथी है, और अगर कोई साथी जम्मू से है, जम्मू एंड कश्मीर से, या फिर कोई साथी हमारा राजस्थान या हरियाणा से, तो उनको मैं बता दूं साथियों, जहां से भी कोई साथी जुड़ा हुआ है, हमारा स्पेशली 2026 को टारगेट करते हुए आपका टेस्ट बैच शुरू हो चुका है, ठीक है ना। 2026 के अंदर क्या है, टेस्ट बैच शुरू हो चुका है साथियों। आपका 23 फरवरी को एग्जाम है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, यहाँ पे टेस्ट तैयार कर रखे हैं और आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं, परख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि हम कितने पानी में और हमें और कितना करना चाहिए। और अगर कोई साथी पंजाब से और जम्मू से है तो उसको अगर जम्मू की बात करूँ तो हाईएस्ट 75 नंबर तक आना है, और अगर कोई पंजाब से है तो 100-105 तक आ गया तो आपका बहुत बढ़िया तरीके का काम है। और वो भी फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल मेरिट के लिए। तो इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर 30 दिन 30 टेस्ट है। अब अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो इसके लिए एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूं साथियों। 27 फरवरी से अपना एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको एसएससी फाउंडेशन बैच कर लेंगे। यहां पे एसएससी फाउंडेशन के अंदर क्या रहेगा, स्पेशल पूरा का पूरा जो 2026 के अंदर अभी जो पोस्टें आ रही हैं या हमारे जो अभी अनाउंस हो चुके हैं कि किस किस का एग्जाम किस तारीख को होगा, तो वो आपको ध्यान में रखते हुए 27 तारीख से हमारा एक फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। एक साथ इतनी बड़ी टीम एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी, है ना। एक ही सब्जेक्ट के 4 से 5 टीचर, है ना, रीजनिंग के 2, मैथ के 2, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जीके के 4 से 5 फैकल्टी है, साइंस के अलग अलग फैकल्टी आपको 3 फैकल्टी मिलती है। इसके साथ आपको क्या होगा, एसएससी फाउंडेशन पूरा का पूरा कोर्स आपका चलेगा, जिसके अंदर एक ही कोर्स से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। अब बोलोगे सर ये इसको लेना कैसे है। अगर आप सभी साथी ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन आना होगा आपको पंजाब के अंदर बठिंडा अजीत रोड, वहां चाहिए। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप फोन उठाइए और अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। ये जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। अब इसमें जो भी बैच लेना चाहते हो, जैसे कोई भी साथी एसएससी जीडी टेस्ट बैच लेना चाहते हो तो ये सर्च कर लेना, ठीक है, टेस्ट बैच। और अगर कोई साथी आप में से एसएससी फाउंडेशन बैच लेना चाहता है तो एसएससी फाउंडेशन लिख देना। अब जैसे तुम सर्च करोगे तो ये ऊपर आ जाए कोर्स, जैसे ये फोटो आ रही है उसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके पास अमाउंट मांगे, उसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आप क्या करोगे, नीचे आएगा हैव ए कूपन कोड। इसके अंदर जैसे ही तुम ये लगाओगे AC180 तुम्हें यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा साथियों। आप फाउंडेशन बैच और टेस्ट बैच के अंदर जुड़ सकते हो। अगर मान लो आपके पास एप्पल का फोन है तो आप माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना और उसमें भी जाके क्या करना, एक AC180 ये आप कूपन कोड लगा लेना, ठीक है साथियों। तो अब जो भी साथी 2026 के अंदर पंजाब से और जम्मू से स्पेशल अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो आप हमारे पास आ जाओ, हमारे टारगेट बैच भी शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अब आप ज्यादा दूर नहीं, अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो बच्चा पंजाब और जम्मू से। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद।